तो ज्योतिष एक धर्म को जोड़ता है, धर्म की तरफ चलता है। मैं जो जन्मपत्री बनाता हूँ मैं हस्त से यानी हाथ से ही बनाता हूँ। जन्मपत्री ये समय ही बताते हैं कि किस समय पे कैसे होगा। ज्योतिष में विदेश यात्रा जो जन्म कुंडली से देखी जाती है, टूने टोटके जो है वो करने वाले पे और कराने वाले पे डिपेंड है। किसी का बुरा ना सोचो। नमस्कार जी, मैं सौरभ मड़ी आप सबका स्वागत करता एक्ट 19 न्यूज़ टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और मैं इस टाइम आया हाँ पंडित JP शर्मा जी को। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका श्री भद्रकाली ज्योतिष केंद्र रजिस्ट्रेड के अंदर। मैं पंडित JP शर्मा जी स्वागत करता हूं मैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पंडित जी मुझे ये बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि ज्योतिष में कितनी की सच्चाई है। सर ऐसा है, ज्योतिष से एक प्राचीन शास्त्र है। जब से सृष्टि रची है तब से ज्योतिष चल रहा है और ज्योतिष के अंदर हर चीज़ तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ ज्योतिष जानने वाला चाहिए और सच्चाई ही मिलती है। और हस्तरेखा और जन्मपत्री में क्या अंतर है? सर हस्तरेखा और जन्मपत्री, हस्तरेखा में भी हमारे ग्रह स्टार होते हैं और जन्मपत्री के अंदर भी ग्रह स्टार होते हैं। कई बार क्या होता है कि हस्तरेखा में ग्रह ऊंच के होते हैं और जन्म कुंडली के अंदर नीच के होते हैं, तो उन सब का मिलान किया जाता है। और जो धातु होते हैं, जैसे कोई भी कहते हैं यार आपका काम नहीं चल रहा तो आप लोहे का काम कर लो, व्यापार में आप सोने का काम कर लो, चांदी का कर लो, इंसान के साथ ये जुड़ा होता है सिस्टम? बिल्कुल सर, जुड़ा हुआ होता है। और मैं आपको बता दूं कि जब इंसान के ग्रह स्टार ऊंच के होते हैं, यानी कि कौन सी राशि को कौन सा व्यापार करना चाहिए या इंसान को कौन से कार्य क्षेत्र में, नौकरी में या विदेश में या कहाँ क्या करना चाहिए, वो ग्रह स्टार से पता लगता है। और ग्रह स्टार का चेक करने के लिए हमारे को जन्म तिथि या जन्म पत्रिका की जरूरत होती है, वो अवश्य ही हर इंसान को बनाना चाहिए। और पंडित जी एक आम इंसान का इतने बड़े ग्रहों में कैसा कांटेक्ट कैसे है? क्योंकि नासा जैसे अमेरिका इस टाइम कितना पैसा लगा चुका है इसका खोज करने के लिए, और आप छोटे से उपाय से ही इंसान का ग्रहों के सारा सीधा संपर्क कर देते हैं, सही कर देते हैं। देखिए जी सर, बात ऐसी है कि ज्योतिष जो है इसके अंदर जैसे कि हमारे बीमारी हो जाती है, उसका इलाज के लिए हम डॉक्टरों के पास में जाते हैं, वेदों के पास में जाते हैं। उसी तरह से जब ग्रह स्टार अगर इंसान के डाउन होंगे, अगर नीच कोई ग्रह आ जाता है तो हमारे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो उनका जो छोटे छोटे उपाय जो करते हैं उनसे, जैसे हमने हवन करवा लिया, कोई जाप करवा लिए घर में, जैसे महामृत्युंजय जाप करवा लिया, रामायण पाठ करवा लिया, अपने जो भी मतलब जो है महामृत्युंजय जाप करवा लिया, इनसे क्या है कि ग्रह स्थिति जो भगवान का नाम लेने से, धर्म कर्म में रुचि रखने से कुछ हमारे को फलादेश मिलता है और अच्छे कार्य होते हैं। तो ज्योतिष एक धर्म को जोड़ता है, धर्म की तरफ चलता है और ज्योतिष से धर्म जुड़ता है, इंसान को अच्छी शिक्षा दी जाती है। और ये सिर्फ अपने हिंदुस्तान में ही है, भारतवर्ष में ही है? क्योंकि आध्यात्मिक शुरू से भारतवर्ष में गिना गया, विदेशों में जैसे कोई आपके पास अंग्रेज आ जाए तो उसमें भी यही चीज़ें लागू होती हैं। सर ऐसा है कि इंसान तो इंसान है, वो चाहे अंग्रेज है, चाहे राजा है, चाहे रंग है। हर इंसान अगर जिस आदमी के भाग्य में संत बनना ही लिखा है तो वो संत बनेगा। कुछ कर्म ज्योतिष के साथ में कुछ कर्म फल होते हैं और अंग्रेज जो है ये भी ज्योतिष को मानते हैं। हर चीज़ का ज्योतिष एक प्राचीन है और ज्योतिष जैसे ही युग बना है, जैसे ही सृष्टि रची है, वैसे ही ज्योतिष बनी है। ठीक है। और मौत का जो समय है निर्धारित किया जा सकता है कि हाँ भाई इस टेवे के अनुसार जो भी आध्यात्मिक? सर ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि जन्म मरण परण ये परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन समय हर चीज़ का होता है। आजकल क्या है कि अकाल मृत्यु ज़्यादा है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इस दिन आपकी मृत्यु होगी। यानी मृत्यु का किसी के पास में भी ये नहीं है कि हम ये कह दें कि आपकी मृत्यु होगी। ठीक है जी, और कहना भी नहीं चाहिए किसी को भी। तो इसका ज्योतिष ग्रह बता सकता है कि ये ग्रह ऐसा है।
उस ग्रह के स्टार के ऊपर ही ज्योतिष चलता है। और सर जो पंडित जो टेवा होता है, एक तो आप हाथ से लिखते हैं, एक कंप्यूटर से होता है, इसमें अंतर? सर ऐसा है कि कंप्यूटर जो है वो अभी कुछ समय से चला है, कुछ सालों से चला है, सॉफ्टवेयर है। मेरा अपना कहता हूँ कि मैं कंप्यूटर पे इतना विश्वास नहीं करता। मैं जो जन्मपत्री बनाता हूँ मैं हस्त से यानी हाथ से ही बनाता हूँ, और हाथ से जो जन्मपत्री आज की नहीं युगों युगों से बनती है। और जन्मपत्री जो है इसमें हमारे बच्चों को बनवानी भी चाहिए, जिससे कि हम कभी भी किसी भी टाइम पे हमारे बच्चे का कोई भी परेशानी होती है तो उसके बारे में हम सलाह ले सकते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी से भी ले सकते हैं। पंडित जी लाल किताब का अर्थ बताएं। सर लाल किताब जो है इसके अंदर एक उपाय होते हैं जो इंसान को, जैसे मान लीजिए कि शनि की 60 सती चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, या बृहस्पति की चल रही है, राहु की चल रही है, इसमें क्या है कि छोटे छोटे उपाय होते हैं। जैसे कि कोई जल प्रवाह करने से, किसी अंधे को, गऊ को, बहन बेटियों को या किसी गरीब को दान देने से कोई वही चीज़ आ जाती है कि उससे ग्रह जो है वो रहनी उतनी जो है दशा उतनी साल रहनी है, लेकिन वो शांत हो जाते हैं कि जो नुकसान, बड़ा नुकसान होने वाला एक छोटे मात्रा में बन जाता है। तो इसमें छोटे छोटे उपाय लाल किताब के अंदर होते हैं, और लाल किताब के टोटकियों में छोटा छोटा उपाय करने से हमारे घरों की शांति होती है। पंडित जी लिखा होता है कि जो होगा समय पर होगा। जब सब कुछ समय पर होना तो फिर टेवा ज्योतिष का क्या अर्थ है? देखिए जी सर, मैं आपको बता दूं कि टेवा, जन्मपत्री ये समय ही बताते हैं कि किस समय पे कैसे होगा, आपका व्यापार कब चलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपके कुंडली में नौकरी का योग है या नहीं है, आपकी शादी कौन सी उम्र में करनी चाहिए, या शादी का उम्र कितनी है। ये सब ही समय ही ज्योतिष बताता है कि इस समय में, जैसे कि ग्रहण हो रहा है वो इतने बजकर इतने मिनट से लागू होगा, इतने मिनट से इतने मिनट पे खत्म होगा। ये ज्योतिष एक समय ही बताता है जो जन्मपत्री से पता लगता है। और पंडित जी जो हम नग डालते हैं, ठीक है, स्टोन्स, उसका क्या हमारे साथ संबंध है? नगों का बहुत महत्वपूर्ण संबंध अपने साथ है। मान लीजिए एक इंसान के लिए बृहस्पति डाउन जा रही है, यानी बृहस्पति नीच है, तो उनको पुखराज पहनना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पुखराज, मैंने किसी को बता दिया कि आप पुखराज इतने रत्ती का आप पहन लो, लेकिन वो क्या करते हैं, सुनार के पास में जाते हैं और पुखराज बनवा के ले आते हैं और ले आके धारण कर लेते हैं। कोई भी स्टोन पहनने से पहले उसको बीज मंत्रों से शुद्ध करवाया जाता है, और शुद्ध करवाकर पहनने से उसका फायदा होता है, अवश्य होता है। बाकी होता है इंसान का श्रद्धा और विश्वास। जो ग्रह जो है इनके 9 रत्न हैं, और 9 रत्नों के 84 उपरत्न हैं, लेकिन 9 रत्न 9 ग्रहों के बने हुए हैं। और कौन सा ग्रह नीच है, इसके उपरांत राशि के ऊपर नग है। जैसे कि वो जिस राशि का जो स्वामी होगा उसके मुताबिक नग धारण किया जाता है, जिस लगन का स्वामी होगा उसके ऊपर भी नग धारण किया जाता है। पंडित जी घरेलू क्लेश और जो व्यापार संबंधी होता है, ऊंच नीच चल रही व्यापार में, इसका संबंध स्थान से होता है, जमीन से? बिल्कुल जी। अगर हम कहीं भी कोई भी स्थान के ऊपर, स्थानम प्रधानम, स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारे को मान लीजिए जिस घर में हम रह रहे हैं और वो घर शेरमुखा है या वास्तु दोष लगा हुआ है या कोई भी XYZ कोई भी है, तो उस घर में कलेश भी होगा, बीमारियों का भी, रोग बीमारी भी होगी। अगर हमने गलत जो है दुकान या बिजनेस के लिए फैक्ट्री, जो उनके अंदर अगर ऐसा होगा तो उनका व्यापार डाउन जाएगा। अगर जिस मालिक के नाम से वो चीज जो फर्म चल रही है उसके ग्रह डाउन होंगे तो कारोबार जो है वो डाउन जाएगा। और जो विदेश यात्रा और जो हेल्थ संबंधी, वो भी इसके साथ संबंधित होते हैं? जी, ज्योतिष में विदेश यात्रा जो जन्म कुंडली से देखी जाती है तो चंद्रमा स्थान देखा जाता है और शुक्र स्थान देखा जाता है। तो विदेश यात्रा के अंदर जो ग्रह की स्थिति अगर कुंडली के अंदर है कि विदेश योग है,
तो उसको विदेश यात्रा करनी चाहिए। अगर विदेश योग नहीं है तो वो जाकर भी वापसी आ सकता है। और जो मंगलिक का क्या सिस्टम होता है? मंगलिक के बहुत ही बड़ा एक मंगलिक जो होता है कुंडली के अंदर, जैसे अष्टम भाव में, लगन में, सप्तम भाव में, चतुर्थी भाव में अगर मंगल बैठा हो तो मंगलिक बन जाता है। द्वादशम भाव में मंगलिक बन जाता है। तो मंगलिक जब बन जाता है तो जैसे मान लीजिए कि हमने टेवा मिलाया तो लड़की मंगलिक है और लड़का मंगलिक नहीं है, तो मेरे हिसाब से, मेरे ज्योतिष के मुताबिक कि लड़की लड़के का शादी नहीं करना चाहिए। अगर हम लड़की मंगलिक और लड़का मंगलिक नहीं है तो उनके आपस में अनबन होने का या उनकी मतलब जीवन के अंदर प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार से उपलब्ध हो सकती है। पंडित जी, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, जो भी पंडित हैं, वो शिव उपासक हैं। कहते हैं शिव ही सुप्रीम पावर है। पर क्या कारण है कि आपने भद्रकाली माता को समक्ष रख के, उनका नाम रख के स्थापना की है अपने ज्योतिष केंद्र की? जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। दरअसल माँ भद्रकाली की कृपा से मेरे आज 7 पीढ़ियों से माँ काली का ही मेरी कुल देवी है, और मैं जो भी काम करता हूँ सबसे पहले माँ काली की उपासना करके, माँ काली को मनाकर, क्योंकि मेरा अंतर जो मेरे कुल देवी है उनके ऊपर मेरे को पूर्ण विश्वास है, तो इसलिए मैं माँ काली देवी का ही सबसे पहले पूजा करता हूँ। और भगवान शिव के ही जो माँ काली की जो शक्ति है, भगवान शिव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही सृष्टि रचाई थी, और भगवान शिव जो है माँ काली के, हम ये कह सकते हैं कि काली माँ से पहले शिव शंकर भगवान की भी उपासना होनी चाहिए, और करते भी हैं। लेकिन मेरी जो कुल देवी है वो माँ काली है। आखिर में एक छोटा सा आप संदेश जनता को दीजिए कि जो टूने टोटके करते हैं, ठीक है, दिवाली को कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप तो अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो आपका पॉजिटिविटी आप देते हो पब्लिक को, उनको बताएं कि ये चीज़ें हैं, अगर नहीं है तो गलत हैं, अगर गलत है तो इनसे कैसे बचा जाए? सर, इसमें यह है कि मैं नहीं कह सकता, क्योंकि टूने टोटके जो है वो करने वाले पे और कराने वाले पे डिपेंड है जी। और मैं खुद टूने टोटके में नहीं चलता। ज़्यादातर इंसान को धर्म के अंदर, जैसे कि हम अगर गुरुद्वारे जाते हैं तो भगवान पे पूरा भरोसा रख के गुरुद्वारे जाते रहो, भगवान अवश्य सुनेगा। हम देवी माता के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर श्रद्धा और भावना। हमारे लोगों में क्या होता है, ये एक मैं अच्छे संदेश के लिए आप जब बोल रहे ना, तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ें, जिन चीज़ों का नाम है वो सब चीज़ें हैं, लेकिन समय समय का है। किसी भी चीज़ का हम बगैर समय से खाना नहीं खा सकते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी श्रद्धा और विश्वास, मैं ये ज़रूर कहूँगा सभी से कि किसी का बुरा ना सोचो, भगवान पे विश्वास रखकर कोई भी काम करो। अपने इष्ट देव को पहले मना के, इष्ट देव को प्रार्थना करके हर कार्य के अंदर करना चाहिए। बाकी टूने टोटके करने वाले जाने, कराने वाले जाने, मैं नहीं कह सकता कि कैसा क्या है, क्योंकि ये लोगों की अपनी अपनी सोच है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये आप तक कैसे संपर्क किया जाए? अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर कृपया करके आखिर में बताएं। मेरा जो मेन एड्रेस है श्री भद्रकाली ज्योतिष के अंदर रजिस्टर्ड, पंडित JP शर्मा, लाल किताब के माहिर, शीनपुरा चौक, निर्मल टावर कॉम्प्लेक्स, कपूरथला। मेरे नंबर है 98 152 28 824, 98 152 28 824। और मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे पंडित की ज्योतिष संबंधित जरूर सलाह लेते रहना चाहिए। किसी भी अपने जैसे कुल पुरोहित होते हैं या अपने कुल ब्राह्मण होते हैं, उसी हिसाब से सलाह लेकर ही विवाह, शादी, ज़मीन जायदाद या कोई भी अपना शुभ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए, जिससे कि आने वाले ज्योतिष के अनुसार कोई प्रॉब्लम ना हो। और ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਮੜੀ, ਐਕਟ 19 ਨਿਊਜ਼ TV ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ।